जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे एक बायोलॉजी एक महत्वपूर्ण चैप्टर की नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं ये सिस्टम होता क्या है। मेन चीज़ सिस्टम ये होता है, अगर जैसे हम लोग अगर आमतौर अपनी भाषा में बात करें तो कंप्यूटर को हम लोग सिस्टम कहते हैं। अगर उसका कोई भी पार्ट हटा दिया जाए जैसे कि कीबोर्ड या माउस, तो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस उसकी ख़राब हो जाती है। ठीक उसी तरह अगर हमारे शरीर का कोई भी पार्ट अगर अलग किया जाता है, जैसे हम हार्ट या किडनी मान लो, तो हमारे शरीर का बहुत कुछ परफॉर्मेंस कम हो जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक सिस्टम से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, जैसे कि किडनी हो गई, हार्ट हो गया या लीवर हो गया, इन चीज़ों से मिलकर हमारा पूरा शरीर बना है। ठीक उसी में का एक पार्ट है, उसी का पार्ट है ये नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेनली हमारा मेन पार्ट होता है ब्रेन। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मस्तिष्क हमारा, जो कि ब्रेन होता है। ठीक है, अगर ब्रेन की बात करें हम लोग तो ब्रेन अब अगर ये हमारा इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है तो ब्रेन भगवान ने बनाया ऐसी चीज़ है कि अगर ये ब्रेन हमारा इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है तो ऑब्वियसली से बात है इसको सुरक्षा दी गई होगी किसी चीज़ की। तो मेन चीज़ ये ब्रेन ये हमारा होता है। ब्रेन 3 भागों में डिवाइड होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अगर इंग्लिश में इसे कहें तो हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। पश्चिम मस्तिष्क सबसे लास्ट में हमारा यहाँ पर होता है, जहाँ की बहुत कम सेफ्टी होती है। अब इसकी बात आती है सुरक्षा की, अगर तो सुरक्षा सबसे ज़्यादा हमारी इसमें एक पाई जाती है क्रेमियम नाम की हड्डियों का एक ग्रुप होता है। क्रेमियम नाम की हड्डियों का एक ग्रुप होता है जो हमारे ब्रेन की सुरक्षा करती है। क्रेमियम, ठीक इसी के नीचे जस्ट क्रेमियम और हमारा मस्तिष्क जो होता है, ठीक इसके क्रेमियम के नीचे पे होती है मेनिनजॉइंट नाम की झिल्ली। मेनिनजॉइंट नाम की झिल्ली होती है, लेयर होती है, और उसके नीचे हमारा होता है मस्तिष्क, ब्रेन। अगर कभी चोट लगती है हमारे मस्तिष्क पे तो सबसे पहले डैमेज होता है, सबसे पहले ये इसको क्रेमियम नाम की हड्डियाँ बचाती हैं हमारे मस्तिष्क को। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा अधिक तेज़ से चोट लगती है तो उसके नीचे ये मेनिनजॉइंट नाम की एक झिल्ली होती है। अगर इसमें ज़रा से भी डैमेज हुई, जो ये बीच में मस्तिष्क और इसके बीच में होते हैं हमारे मस्तिष्क और इसके बीच में हमारी एक जो ये मेनिनजॉइंट नाम की झिल्ली होती है, अगर इसमें ज़रा से भी फॉल्ट हुई, डैमेज हुई, तो हम लोगों को एक डिजीज़ हो जाती है, मेनिनजाइटिस नाम की एक डिजीज़ जिसे कहते हैं। तो ये हो जाती है जिससे इन्फेक्शन हो जाता है हमारे मस्तिष्क में, और फिर मस्तिष्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मेनिनजाइटिस नाम की जो डिजीज़ है इसको हम लोग पढ़ेंगे जॉइंटिस। इसको हम लोग पढ़ेंगे डिजीज़ नाम के एक चैप्टर में अलग से। सबसे पहले हम फोकस करते हैं अपने ब्रेन पे। ब्रेन हमारा मेन चीज़ बना किस चीज़ का होता है, तो ब्रेन हमारा मेनली बना होता है 3 चीज़ों का। सबसे पहले एक होता है ब्रेन जो न्यूरॉन सेल्स। अब ये न्यूरॉन सेल्स क्या होती हैं? न्यूरॉन सेल न्यूरॉन सेल क्या होती है? न्यूरॉन सेल हमारे मस्तिष्क का वह भाग होता है जो हमारे शरीर की सभी मैसेज ट्रांसफ़र करना। इसका मेनली काम होता है कि मैसेज को ट्रांसफ़र करना, इधर से उधर कोई भी बात को पहुंचाना। जैसे अगर मान लो हम लोगों ने कोई चीज़, कोई भी चीज़ अगर हमारे हाथ में ज़रा से भी कोई पिन चुभाई जाती है, ठीक, तो उसका यहाँ से कनेक्शन होता है, सीधा हमारे मस्तिष्क में जाती है, जो नसें पाई जाती हैं, उन नसों से जाके सीधा हमारे ब्रेन तक जाती है। ब्रेन हमारा जो न्यूरॉन सेल के थ्रू ही इधर उधर बातें ट्रांसमिट करता है। और ये न्यूरॉन सेल का बना था, और उसके बाद ये बना होता है गिलियल सेल नाम के, जो 90% हमारा ब्रेन न्यूरॉन सेल का बना होता है, 10% गिलियल सेल। गिलियल
गिलियल सेल 10% हमारा गिलियल सेल का बना होता है। ये जो न्यूरॉन सेल होता है, न्यूरॉन सेल की वजह से इसके अंदर एक सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कि सेल डिवीजन करता है। इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और इसके जो 10% होता है इसके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। अगर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी? सेंट्रोसोम अगर इसमें नहीं पाया जाता है तो क्या प्रॉब्लम ये होती है कि सेंट्रोसोम अगर नहीं पाया जाता तो हमारे रिकवर करने की क्षमता होती है किसी भी चीज़ की तो बहुत कम हो जाती है। जैसे हमारा अगर चोट लगती है हमारे मस्तिष्क में तो ये रिकवर नहीं कर पाता है, ठीक। इसीलिए इसको इतना मस्तिष्क के ऊपर इतनी सेफ्टी दी जाती है कि अगर आप लोग जैसे हम लोग चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अब बिना हेलमेट के चलाते हैं तो पुलिस वाले चालान काटते हैं। इसीलिए काटते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर मस्तिष्क में चोट लगी तो ऑन द स्पॉट डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, और उसके बाद अगर ठीक बच भी जाता है तो ठीक नहीं होती इतनी जल्दी। इस वजह से वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मस्तिष्क में हेलमेट पहन के ज़रूर चलें। सेंट्रोसोम इसमें तो पाया नहीं जाता। अब बात आती है, आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रेन ट्यूमर हो गया या ब्रेन कैंसर हो गया, तो अगर इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, सेल डिवीज़न होता ही नहीं, तो ये सेल गिलियल सेल ये हमारे अंदर ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है या कैंसर कैसे होता है, ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है? तो वो उसकी वजह तो ये जो 10% होते हैं गिलियल सेल, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसके अंदर सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। और इसी वजह से ये जब हमारे माइंड में ब्रेन में अगर ज़रा से भी कोई प्रॉब्लम होती है उसके बाद रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर आवश्यकता से कोई भी चीज़ अधिक बनने लगती है हमारे दिमाग में या कोशिका का विभाजन होने लगता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है कोशिका में वो ऑर्डर देता है कि तुम और कोशिका बनाओ, ठीक है, सेंट्रोसोम अगर और हमारे शरीर को कोशिकाओं को विभाजन करने की आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट तो करेगा ही करेगा। हमारे शरीर की कोई भी चीज़ हो अगर तो वो इफ़ेक्ट करती है। अगर आवश्यकता से अधिक चीज़ें हमारे शरीर में हो जाती हैं तो इफ़ेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। इसीलिए वो उसमें कोशिका का विभाजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसका एक रूप, उसे कहते हैं हम लोग कैंसर कहने लगते हैं। लेकिन हमारा मस्तिष्क इतना नाजुक होता है कि कैंसर होने के पहले ही ब्रेन ट्यूमर, उसका एक स्टेज पहला हो जाता है, समझ कि ब्रेन ट्यूमर व्यक्ति इसी ब्रेन ट्यूमर की हालत में ही उसकी डेथ हो जाती है, ब्रेन कैंसर की बारी ही नहीं आती। अब मस्तिष्क में अब ये मस्तिष्क होता तो अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ न्यूरॉन सेल और ग्लियल सेल से ही बन जाएगा हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क को अगर उसको रखना है तो उसके अंदर एक लिक्विड भी पाया जाता है हमारे मस्तिष्क में। कभी अगर आप लोगों ने मस्तिष्क को, तो वो चिपचिपा टाइप में रहता है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेना, देख लेना, वो चिपचिपा सा रहता है। वो चिपचिपा पदार्थ उसमें क्या होता है, उसमें एक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव पाया जाता है जो कि हमारे मस्तिष्क को फूला फूला टाइप में रखता है ना, इस वजह से। और न्यूरॉन सेल उसी में टहलते रहते हैं इधर उधर। अब न्यूरॉन सेल आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं, तो न्यूरॉन सेल हमारे जो आपस में कनेक्ट होते हैं वो होता है थ्रू द एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है एक बाहरी पार्ट होता है उसका, ठीक उसके जस्ट आगे अगर एक दूसरा न्यूरॉन आपस में अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके दो जैसे न्यूरॉन यहाँ पे है, एक ये यहाँ न्यूरॉन हो गया और एक ये न्यूरॉन, अगर इसको इन आपस में कनेक्ट होना है तो यहाँ इसको इस पॉइंट को कहते हैं एक्सॉन, ठीक, और इसको भी एक्सॉन कहते हैं। लेकिन अब ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो कभी कोई क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जब कनेक्ट होते हैं तो उस पॉइंट में इनके बीच में क्या होता है, तो यहाँ पे एक सोडियम पाया जाता है, सोडियम जो कि Na होता है। सोडियम की वजह से ही आपस में कनेक्ट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कि अगर कोई चीज़ है, कोई आदमी है, उसको अचानक बहुत गर्मी लगने लगी थी, उसको तो उसके अंदर नमक की मात्रा कम हो जाती है अधिक पसीना आने की वजह से, तो उसको कमजोरी आने, चक्कर आने लगते हैं। तो हम लोग उसे क्या देते हैं, NaCl का घोल, यानी कि नमक, और उसमें ज़रा सा भी चीनी डाल देंगे, शुगर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अगर हम लोग डाल देते हैं तो उसको एक घोल बन जाता है जिससे ग्लूकोन-डी टाइप में होता है। अब NaCl से उसको सोडियम मिल जाएगी, ठीक है, जिससे हमारे न्यूरॉन प्रॉपर वर्क करने लगेंगे। और ग्लूकोज हमारी वीकनेस कम कर देगा।
तुरंत यह उसके अंदर एक क्षमता बढ़ा देगा कि तुरंत वर्क करने लगे इस वजह। और अब बात आती है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको क्या कहते हैं, इस जो ये यहाँ पे दोनों मिलते हैं तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है साइनेप्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनेप्स, ये पूछा ही जाता है क्वेश्चन, साइनेप्स, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं साइनेप्स। ठीक, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था ब्रेन, कि ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब हम लोग आते हैं मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा होता है अग्र मस्तिष्क, इसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। और उसके बाद होता है मध्य, मिड, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिड ब्रेन। और ये आता है पश्च मस्तिष्क, जो कि हमारा ये सबसे लास्ट का हिंड ब्रेन होता है, सबसे लास्ट में। यहाँ पे कोई ज़्यादा सेफ्टी नहीं हो पाती। अब अग्र मस्तिष्क में क्या क्या होते हैं पार्ट्स, एक सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम, और दूसरा होता है हमारा एक उसका डायनसेफ्रॉन एक पार्ट होता है। ठीक है, सेरेब्रम मेन चीज़ होता है, जो सेरेब्रम होता है ये हमारे भाग का करीबन 66% अप्रॉक्स होता है। ये पूरे मस्तिष्क का हमारा 66% सिर्फ सेरेब्रम होता है। अब सेरेब्रम का हमारा कार्य क्या करता है, मेन चीज़ जो सेरेब्रम का वर्क होता है वो होता है सब, ये IQ लेवल, हमारी बुद्धि और याददाश्त, बुद्धि हो गई, याददाश्त का सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका यही होता है, याददाश्त, मेमोरी पावर। ठीक, और उसके बाद जो IQ लेवल हमारा होता है, वो IQ लेवल हमारा यही कंट्रोल करता है, सेरेब्रम, ये सेरेब्रम कंट्रोल करता है IQ लेवल। ठीक है, जिसका सेरेब्रम बहुत मजबूत होगा उसका याददाश्त बहुत हाई होगा, मेमोरी पावर जैसे कि एक ही बार में उसको याद हो गया। जैसे अब अचानक से जिनका सेरेब्रम कमज़ोर होता है तो वो अगर अपने बाबू सोना को देखते हैं तो सोचते हैं एक बार, अच्छा तुम मेरी वाली हो लगता है, तो उनका बहुत कमज़ोर होता है वो याददाश्त। ठीक है, मेरे पास। अब हमारा दूसरा पार्ट होता है उसी का अग्र मस्तिष्क फोरब्रेन का डायनसेफ्रॉन। जो डायनसेफ्रॉन होता है उसका एक थैलेमस होता है पार्ट, ये थैलेमस जो पार्ट होता है, थैलेमस का वर्क क्या होता है, थैलेमस मेन चीज़ हमारा होता है जो बाहरी वातावरण का हमारा टेम्परेचर होता है उसको हमारा कंट्रोल करता है। कि जैसे बहुत ठंडा है या ठंडे का मौसम है तो अचानक में महसूस कैसे होता है कि ठंडा लग रहा है हमारे हाथों में, तो ये कंट्रोल थैलेमस करता है। ठीक, अगर बहुत गर्मी ज़्यादा हो रही है या हम कॉफ़ी है, चाय है, अगर हाथ पे गिर जाती है तो वो कैसे हमें महसूस होता है, तो ये सिर्फ थैलेमस से कंट्रोल करता है उसको। ठीक है, और उसके बाद ये बाहर अगर कुछ खींच के तमाचा मारे, उसके बाद जो एहसास हमें होता है कि अरे यार बहुत तेज़ से लगा, वो एहसास भी हमारा ये थैलेमस ही कराता है। जब कभी आपने देखा होगा कि शराबी का ये थैलेमस बहुत कमज़ोर हो जाता है, शराब पीने के बाद थैलेमस बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसी वजह से उसको कितना भी रात को मारो शराब पीने के बाद तो उसको कुछ नहीं असर करता, लेकिन वो सुबह जब उठता है उसका थैलेमस ठीक ठाक होता है तब दर्द करता है, उसको छोड़ा, अरे यार यहाँ मारा वहाँ मारा। ठीक है, ये मेन चीज़ होता है जो ठंड का गर्म का एहसास कराता है। मेनली बाहर का जो वातावरण का जो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उसको कंट्रोल करता है। और ये अब हाइपोथैलेमस अगर नाम मिलता जुलता है तो ऑब्वियसली सी बात है काम भी मिलता जुलता होगा। मीन जी हाइपोथैलेमस, और इसका एक काम और भी बहुत बड़ा होता है। जो हाइपोथैलेमस होता है हमारे अंदर की एक्टिविटी, हाइपोथैलेमस जो अंदर का जो होता है टेम्परेचर उसको कंट्रोल करता है। कि जैसे हमारे अंदर की कोई भी फीलिंग्स हैं, या सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर हमारे अंदर फीवर आ जाता है अंदर से तो हमारे बहुत अचानक पसीना बहुत तेज़ निकलता है। जब फीवर अधिक होगा तो पसीना निकलेगा, या कम होगा तो ठंडक लगेगी। वो अंदर से अंदरूनी वातावरण का बताता है कि हमारे अंदर क्या हो रही है। और मेन चीज़, और इसका एक काम और होता है कि हमें जो भूख प्यास, जो इन चीज़ों का अंदर की चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का एहसास जो कराता है, भूख प्यास हो गई, ये सब का एहसास ही हाइपोथैलेमस ही कराता है। और गुस्सा, ये हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, ये सब कंट्रोल करता है ये हाइपोथैलेमस। ये बर्बाद कर देता है सबको हाइपोथैलेमस की वजह से ही। ठीक है, अब बात करते हैं, करता ये सब कुछ है और नाम उसका, इसका भी, इस बेचारे का आ जाता है दिल, कि दिल ने सब किया है। कुछ नहीं होता, सिर्फ प्यार हो, ये हाइपोथैलेमस का खेल होता है और कुछ नहीं होता। जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए ये दुनिया कुछ नहीं है, वरना बाकी तो दुनिया चांद सितारों वाली सबके लिए। जिसके लिए ये है दुनिया, ऐसा लगता है कि तारों का शहर है हमारे लिए, कुछ
कुछ नहीं होता, सब नाटक होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब मेन चीज़ हम लोग फोकस करते हैं, जो दूसरा हमारा पार्ट हो गया, ये एक आपने समझा सेरिब्रम, डायंसेफ्लॉन हो गया, उसके बाद हो गया मध्य मस्तिष्क के हम लोग आते हैं मध्य मस्तिष्क में, ठीक है। अब मध्य मस्तिष्क की बात अगर आती है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है जी, ये कार्पोरा होता है, ठीक, कार्पोरा जो हमारा होता है सेरिब्रम, और जो कार्पोरा हमारा होता है मध्य यानी कि मिड ब्रेन का पार्ट होता है। कार्पोरा मेन चीज़ होता है जो सेंस ऑर्गन हमारे वर्क करते हैं, सेंस ऑर्गन को ये कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा सुनना हो गया, आंखों से देखना हो गया, ठीक है, या जीभ का, ये हमारे सेंस ऑर्गन ये तो है, अगर जो जीभ टेस्ट लेने के लिए होती है, कि कानों का सुनना होगा, ये मेन चीज़ इसका वर्क होता है कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन वर्क हैं, या त्वचा में झंझनाहट या ठंडा गर्म, ठीक है, ये सेंस ऑर्गन का वर्क है। अब ये जो सेरिब्रल, इसका काम क्या होता है, ये हमारे मस्तिष्क का एक सेकेंड, इसको हम लोग सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं, हमारे बॉडी का सेकेंड ब्रेन। ये मिलके बना होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये यहाँ पे जो हमारे बैकबोन में होती है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच का जो कनेक्टिंग एरिया होता है, उसको कनेक्ट करने का काम करता है, दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम ही होता है, बस यही वो चीज़ होती है इसका। और ये बाद में उसका बाद आती है ये पश्चिम मस्तिष्क, हमारा पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है, यानी कि हिंड ब्रेन में चीज़ क्या होता है, इसके पार्ट होते हैं सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लिगेटा। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, सेरेबेलम क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सेरिब्रल है, ये सेरिबेलम है और ये सेरेब्रम है, इन तीनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब ये सेरिबेलम, इसका मेन वर्क होता है हमारे बॉडी को कंट्रोल करना, कि हमारी बॉडी हम कैसे वर्क करते हैं, ये जैसे चलना हो गया हम लोगों का, ठीक है, या दौड़ना हो गया, तो हमारी बॉडी का एक बैलेंस बना के चलना इस सेरिबेलम का काम होता है, ठीक। अब छोटे बच्चे का ही आप लोग देख लीजिए कि छोटा बच्चा, उसका सेरिबेलम इतना थोड़ा मजबूत होता है, वो 2-4 महीने का बच्चा हो, उसको ले तो इधर उधर लचर पुचर होता रहता है, ठीक है। मेन चीज़ इसका होता है कि हमारे बॉडी का बैलेंस बना के रखना, ठीक है, बॉडी बैलेंस का वर्क हो जाता है ये। और ये इसके बाद ये तो है हमारा मेडुला ऑब्लिगेटा क्या होता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लिगेटा मेन चीज़ होता है कि हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये 2 टाइप का होता है, एक कैटाबॉलिक होता है, एक एनाबॉलिक होता है। जिस कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक मतलब कैटाबॉलिक मतलब कोई भी चीज़ एक बड़े चीज़ से छोटे छोटे चीज़ों में, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, अब खाना हमारे मुंह से जाता है, उसके बाद तो अपने आप ही अंदर जाता है, तो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ही बिल्कुल छोटे छोटे पीस में होके जाता है नीचे, तो वो उस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। और अगर कोई चीज़ छोटे से फॉर्म से बड़े फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसे हम लोग एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। आप लोगों को समझ में आएगा। अब जैसे अगर हम लोग 38 ATP से मिलकर हमारा एक ग्लूकोज फॉर्म होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। अगर ठीक इसका रिवर्स हो जाए तो उसे कैटाबॉलिक प्रोसेस कह देते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग हो गया ये कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये दोनों चीज़ें एनाबॉलिक और प्रोसेस इसके अंतर्गत आते, ये किसके अंतर्गत आती हैं, हमारा मेडुला और ऑब्लिगेटा के अंतर्गत, ठीक है, कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, ये इन दोनों का काम होता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड, हमने ये नाम लिया था, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं के बारे में, ठीक है, हम लोग बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जिसे हम लोग सेकेंड ब्रेन कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। अब इसे हम लोग सेकेंड ब्रेन क्यों कहते हैं, सेकेंड ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर भी 31 जोड़ी या पेयर्स
नसें पाई जाती हैं। ठीक है, 31 जोड़ी नसें, इनका काम क्या होता है? ठीक जिस तरह हमारे मस्तिष्क से 12 जोड़ी नसें निकलती हैं, 12 पेयर नसें निकलती हैं, 12 जोड़ी नसें हमारे मस्तिष्क से निकल कर ये हमारे यहाँ ये ऊपर का भाग को कंट्रोल करती हैं, हाथ किस तरह हाथ चलाना है, पैर चलाना है। ठीक है, ठीक उसी तरह हमें स्पाइनल कॉर्ड ये जो 31 जोड़े पेयर्स ऑफ नसें निकलती हैं। अब ये इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि हमारी इस बॉडी को अचानक से जो अचानक क्रिया होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, जैसे हम अचानक कोई भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसके लिए हम लोग इसको हम हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अब इसे हम सेकंड ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये 12 मस्तिष्क जो 12 पेयर्स हमारी नसें होती हैं, इसमें मस्तिष्क की नसें जो होती हैं यहाँ की, अगर मान लो हम कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अचानक मान लो तुम अपने बाबू सोना से अच्छे से बात कर रहे हो, ठीक है, अचानक फुल कंसंट्रेशन तुम्हारे फ़ोन पे है, चिट चैट पे पूरा। अब ये मस्तिष्क कहेगा तुम स्पाइनल कॉर्ड से तुम संभाल लेना, ठीक, ये कहेगा हाँ हाँ नो डाउट हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 31 जोड़ी इसके नसें, 31 जोड़ी नसें इसकी पूरी एक्टिव हैं फुल, कि अगर कुछ भी होता है तो तुरंत देखना है तुमको। और तुम्हारी जो 12 जोड़ी नसें थी माइंड की, ये तुम्हारे फ़ोन पे लगी हुई हैं क्या जैसे, और फुल कंसंट्रेशन से हाइपोथैलेमस तुम्हारा फुल एक्टिवेट है कि हम चिट चैट कर रहे हैं, चिट चैटिंग में। अब अचानक से तुम्हारे पीछे से कोई हाथ रखते हैं, तुम्हारे पापा मान लो आ गए, तो तुम कहो अरे ऐसे खूब कस के उछलोगे। ये जो तुम्हारा स्ट्रेचिंग, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये अचानक जो तुम्हारे होती है 12 जो ये 31 जोड़ी नसें, ये अचानक से क्रिया करते हैं, क्योंकि अब इनको हैबिट तो होती नहीं है। जो रेगुलर वर्क करेगा 12 जोड़ी नसें, तो उनको कब हाथ उठाना है, कब हाथ नहीं उठाना है, ये सब इनको वो होता है, तरीका पता होता है। अब 31 जोड़ी नसें हैं तो इनको तो इतना होता नहीं है एक्सपीरियंस कि हमें क्या करना है, कब क्या करना है। ठीक, इसी वजह से जो हमारी एक्टिविटी होती है अचानक होती है, ठीक, उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। इसीलिए इसको हम लोग सेकंड ब्रेन कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग सेकंड ब्रेन का नाम देते हैं, सेकंड ब्रेन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, हमारा ब्रेन चैप्टर हो गया और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि नर्वस सिस्टम के हमने कौन कौन से पार्ट पढ़ लिए। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको CNS बोलते हैं, CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसके अंदर आता है हमारा ब्रेन, जो कि होता है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन हम लोगों ने पढ़ लिया। और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम कहते हैं PNS। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र इसका हिंदी नाम होता है। अब इसमें क्या आता है, इसमें जो हमारे ब्रेन की जो 12 जोड़ी नसें होती हैं, ब्रेन की जो 12 जोड़ी नसें, तंत्रिका कोश, और उसके बाद जो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड की जो 31 जोड़ी होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड जो 31 जोड़ी नसें होती हैं। हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्रेन की जो 12 नसें होती है इसके बारे में भी जानकारी मिल चुकी है हमें। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इसकी जो 31 जोड़ी नसें होती है इसके बारे में भी हम लोग पता चल गया। अब ये ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कहीं कहीं ऑटोनॉमस लिखा होता है, कहीं कहीं ऑटोनॉमिक लिखा होता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऑटोनॉमिक मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक।
अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और पैरासिम्पथेटिक तंत्रिका। ठीक है, ये क्या होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पथेटिक, हिंदी में इसे कहते हैं अनुकंपी और इसे कहते हैं परानुकंपी। परानुकंपी क्या होते हैं, ठीक। जैसे हमारे अचानक से हम लोग सिंपैथेटिक, पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिंपैथेटिक क्या होता है। अचानक हमारे शरीर में पसीना निकलना, जुबान सूखना, लड़का ना बनना, ठीक है, या अचानक अंदर से हार्ट बीट का बढ़ जाना, आंखें बाहर के निकलना। अब कैसे होता है, ठीक, सपोज़ करो तुम लोग, ठीक, कहीं हम लोग आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, तुम और तुम्हारा बाबू दोनों जा रहे हैं कहीं। अब रास्ते में सपोज करो तुम लोग गए हो पार्टी में, शादी में। अब तुम अकेले टेरेस पे चढ़ गए, छत पे, ठीक है। अब वहाँ पे तुम्हें अचानक से एक पायल की आवाज़, अकेले हो, बिल्कुल शांत माहौल, सब नीचे, सिर्फ अकेले तुम टेरेस पे, रात का अंधेरा, और वहाँ पे अचानक से पायल की आवाज़ आती है, छम छम। तुम अचानक सोचने पड़ गए, अरे ये क्या है, सोचने लगे, देखने लगे इधर उधर। अब और वही चीज़, आवाज़ तुम्हारी तरफ धीरे धीरे बढ़ती चली है और तेज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास है। अब तुम्हारे अंदर से पसीना, हार्ट बीट तेज़ होने लगेगी, पसीना अपने आप से निकलने लगेगा, जुबान सूखने लगेगी, ठीक। और अचानक तेज़ और तेज़ आ गई, और अचानक से पीछे से आई, पीछे से कोई आया, ऐसा लगा कि तुम्हारे हाथ पे ले ऐसे हाथ रख दिया। अब तो बिल्कुल हार्ट बीट तो बिल्कुल धक धक, मतलब बहुत ही तेज़, सबसे तेज़ होगी, ठीक। अचानक से तुमने उसको मुड़ के देखा गौर से कि अब क्या है, देखा उसको गौर से, अरे ये बाद में पता चला, ले ये तो मेरी वाली है, बिना मेकअप के चली आई। अब यहाँ पर तब उसके बाद ये सिंपैथेटिक वर्क हो गया कि तुम्हारे हर चीज़ एक्टिव हो गई, आंखें बड़ी। फिर पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसी चीज़ को नॉर्मल कर देगा, हर चीज़ उसमें नॉर्मल। जैसे कि तुम्हारा पसीना निकल रहा था, पसीना नहीं निकलेगा, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी, बिल्कुल स्लो, आराम से नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। मुंह में सलाइवा नहीं बन रहा था, अब नॉर्मल सलाइवा बनने लगेगा, ठीक है। प्यास लग रही थी अचानक, प्यास कम हो जाएगी। तो ये काम होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक का। और ये सिंपैथेटिक जो हमने बता दिया, ठीक है। अब इसमें एक सिंपैथेटिक हो गया, पैरासिम्पैथेटिक हो गया हमारा, ये हमने नर्वस सिस्टम का पूरा पार्ट पढ़ लिया, ठीक है। आज हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया नर्वस सिस्टम का, इसके बारे में पूरी जानकारी ली। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।